हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। चार्ट लगा हुआ है अपना निफ्टी का डे टाइम फ्रेम पर, और ये लगे हुए हैं ईयरली पिवोट्स। ओके। अगर आप वीकेंड वाला एनालिसिस का वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें हमने ये मेंशन किया था कि भाई न बैंक निफ्टी, न आईटी या फिर रिलायंस, इन तीनों में से कोई भी सपोर्ट देने वाली हालत में नहीं है। किसको? निफ्टी को। तो निफ्टी को अगर सपोर्ट मिलता है, S1 से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज रहता है, या फिर अगर S1 टूट जाता है तो मामला फिर गड़बड़ा जाएगा। एंड ये ऑलरेडी पहले यहाँ पर ऑलरेडी ब्रीच करके इतनी दूरी तक भी तो आ ही गया है। राइट नाउ, मैं आपको बहुत दिनों से बोलते आ रहा था कि एक 23,000 पर एक अनमिटिगेटेड ब्लॉक पड़ा हुआ है, जिसको टेस्ट करना चाहिए उसे। क्या ये यहाँ पर इसको टेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा? क्योंकि करता है नॉर्मली मार्केट ऐसा, ये डबल बॉटम भी हो जाएगा उसके लिए। राइट, अगर आप देखेंगे डबल बॉटम अच्छा सा करके ये ऊपर जाने की, अगर ये स्विंग होल्ड करके ऊपर चले गया, मैं इसको थोड़ा सा निकाल देता हूं ताकि आपको, हाँ, क्लैरिटी अभी आ जाएगा। देखिए अपना स्विंग लो कौन सा है फिलहाल में। स्विंग जो है ये वाला लो अपने पास पड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोअर है, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो। इसको लोअर है बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, एक्चुअली टेक्निकली तो नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर ही है स्टिल। सो this cannot be termed as a lower low. The one that it has formed now can be lower low. फिर भी अगर ये कैंडल का टॉप क्रॉस करके इसको अगर मिटिगेट करने के बाद अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चले जाएगा, थोड़ा टिकेगा, फिर एक डीपर पुल बैक ले लेगा, देन ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज, ये एक सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, दिस इज फॉर द बुलिश साइड। अगर हम ऑप्टिमिस्टिक है चीजें ठीक हो जाएगा बोल के अगर सोचेंगे तो ये एक व्यू हो सकता है। दूसरा व्यू क्या हो सकता है? भाई जब ऑलरेडी इसके नीचे यहां तक गया हुआ है, S1 के नीचे, तो जनरली क्या करता है, S1 के नीचे जाता है तो जो S1 एंड प्रीवियस सेशन लो, यहाँ पर प्रीवियस सेशन कौन सा है? ईयरली सेशन है। तो ईयरली सेशन का लो यहाँ पर पड़ा हुआ है। राइट, तो जनरली इस पर्टिकुलर जोन को हम कंसिडर करते हैं कि ये लो एक बार टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब यहां तक आया हुआ है तो ये लो टेस्ट कर सकता है। वो दूसरी व्यू रहेगा अपने को यहां तक जाने के लिए, जो करीबन ऑलमोस्ट 21,750 के करीबन, 21,750 के करीबन यहाँ पर आ रहा है। ये हमारा दूसरा एक व्यू हो सकता है। नहीं नहीं, इसको मिटिगेट करना जरूरी नहीं है। लो को मिटिगेट करना मतलब टच करना, टेस्ट करना जरूरी नहीं, इतना भी हालत बुरा नहीं है। जस्ट ये जो आखिर वाला लास्ट रेड कैंडल है, इसका टॉप को जो है ये नॉर्मली एसएमसी में लास्ट वाला जो एरिया होता है, जोन होता है, उसी पर्टिकुलर जोन में आके मिटिगेट करके वापस चले जाएगा। राइट, तो बेरिश में दो सिनेरियो है। एक सिनेरियो, ये जो लास्ट वाला रेड वाला कैंडल है, इसको मिटिगेट करके भागना है ऊपर, या फिर प्रीवियस ईयर लो, इसको मिटिगेट करके फिर इस पर्टिकुलर जोन से दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज। तो तीन सिनेरियो हमारे पास बन रहे हैं। एक सिर्फ ये मिटिगेशन ब्लॉक्स, अनमिटिगेटेड ब्लॉक से मिटिगेट करके यहां से घूमने का। दूसरा जो है ये वाला रेड कैंडल से घूमने का। तीसरा जो है आपका प्रीवियस ईयर लो से टच करके निकलने का। ओके, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज वी विल कीप इट इन माइंड। लेकिन
आप समझते होंगे कि ये मैं हमेशा बिगर पिक्चर क्यों बताता हूँ, हम तो इंट्राडे प्लेयर्स हैं और इंट्राडे प्लेयर्स के लिए ये सब जानना जरूरी है क्या? ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट तो रखना बहुत बहुत जरूरी होता है कि क्यों क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर एन इंट्राडे प्लेयर दो ही डज ओनली इंट्राडे। क्यों? क्योंकि जब लोअर हाइज एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, तो एज एन इंट्राडे प्लेयर हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? मार्केट इंट्राडे में भले ही ये लोअर हाई एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन इंट्राडे में मार्केट क्या करता है? अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया समवेयर, वो गैप डाउन करके नीचे खुलेगा, फिर क्या करेगा? वो एक सीलिंग को टकराने के लिए जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा उसकी जर्नी जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है। ये लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बड़े लोग अपने को ये वाला मुंह खाने नहीं देते हैं, क्योंकि ये गैप डाउन में ही इस चीज को कवर कर लेते हैं। तो अपने पास ऑप्शन बचता क्या है? जब भी ये सीलिंग को टकराता है, सीलिंग से फिर दोबारा पीई इनिशिएट करने का ये एक ऑप्शन ही हमारे पास बच जाता है। लेकिन यहां से जब ऊपर भी जाता है तो एक मौका मिलता है, लेकिन वो क्या करता है, लास्ट में ही जो है जंप मारेगा। पहले जो है यहां से यहां तक का जो मूवमेंट रहेगा वो रुलाएगा सी बायर्स को। ओके, तो ये स्किलफुल काम होता है। ये जब भी नीचे उतरता है गैप डाउन करके, दोबारा जब सीलिंग को टकराने के लिए जाता है, मैं अगर आपको 5 मिनट पर लेके जाऊंगा, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, तभी जो है इंट्राडे में आप पैसा बना सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउ वी कैन मेक दिस, ये इंट्राडे प्लेआउट कैसा करना चाहिए, मैं इसको ऑटो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, देखिए, जब भी कोई सीलिंग टकराता है, ये सीलिंग है और यहाँ पर वो एचएलसी मैंने नहीं डाला है क्या? ओके, एक मिनट। ओ एचएलसी, हमारे पास ये जोन है, राइट? ये टकराने वाली जोन है, क्योंकि सीपीआर से जब ऑलरेडी सीपीआर के ऊपर ही अपने को गैप अप या फिर लास्ट कैंडल इधर खुला था, अब वो क्लोज हो गया था, तो सुबह मॉर्निंग जब खुला था तो इसी रेंज में खुला था, तो अपने पास ये टकराने वाली जोन यहाँ पर है, राइट? तो इस टकराने वाली जोन से जो है हमें नीचे की तरफ पी इनिशिएट करना पड़ता है, राइट? लेकिन जब नीचे उतरता है, समझ लीजिए आपका एस टू ये है, एस थ्री ये है, उतरता ही नीचे एस टू के आसपास उतरता है। फॉर एग्जांपल आज के दिन क्या हो गया था, ये एस वन था, ये एस टू था यहाँ पर, और नीचे ये एस थ्री था, उतरा ही यहाँ पर ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर जगह पर। तो क्या करेगा, नीचे से टकराने वाली पोर्शन ये होती है आपका S1 एंड पीडीएल। तो आज क्या किया इसने, S1 एंड पीडीएल को टकराया। ये जोन जो होता है S1 एंड पीडीएल का, इस पर्टिकुलर जोन को जब टकराता है, यहां पर क्या प्राइस एक्शन ये बना रहा है, इस चीज को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्योंकि हम फिर भी बुलिश होके बैठे हुए, जब इस पर्टिकुलर एरिया को टकराया हुआ है, फिर भी हम सी होल्ड करके बैठे हुए, तो गलत हो जाएगा, राइट? क्योंकि लास्ट के ये जो कैंडल्स थे, खाली इसी में जो है आपको अच्छा खासा बुलिश मूव दिया, लेकिन ये जो भी गया हुआ है, रोला रोला के गया हुआ है, बिल्कुल पैसा नहीं बनने का मौका नहीं मिला, राइट? आप लोग जो इंट्राडे ट्रेड किए हुए, आपको आप ये जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोकेशन पर गिने चुने कैंडल्स पे जो है अच्छा खासा, स्पेशली लास्ट के एक दो तीन जो कैंडल थे, तभी जो है अच्छा खासा इसने स्पाइक देके ऊपर जो है गया हुआ है। ऑप्शन प्राइस में जो है तब जो अच्छा सा मोमेंटम बिल्टअप हो गया था, एक बार ये बन गया और ये इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कहां पर होता है, जब भी ऊपर की तरफ एक सीलिंग से टकराता है, और सीलिंग क्या है अपने पास, S1 एंड पीडीएल। तो अपने को यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंड अपना फर्स्ट टारगेट ये हो जाता है। इसके बाद अगर ये टूटता है तो बात अलग है, लेकिन
आप देख सकते हैं आखिर में ये जो किया था ना, ये अच्छा खासा मतलब भले ही दिखने के लिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन चार्ट पे जो है ये स्पाइक अच्छा खासा मारा था। बाद में जो है मतलब जो जो मैंने क्लियरली लिखा था कि नीचे लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई है, लेकिन गलती से मैंने क्या किया था, दूसरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने उस पर्टिकुलर मैसेज को डाला था और जो समृद्धि वाला चैनल है उसमें नहीं डाला। तो यहाँ पर आने के बाद ऑप्शन चार्ट देख सकते हैं कि ऑप्शन चार्ट में जो है कोई लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई है जहां पर वो स्टॉप लॉस मार सकता है। तो उसके पास ये करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है उसको। ये एसएल हंट टर्टल सूप करना ही पड़ेगा उसको, तभी जो है उसको लिक्विडिटी ग्रैप होगा, और लिक्विडिटी ग्रैप करके जो जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सारों का उसने एसएल उड़ा दिया, बाद में जो है ये नीचे गिरा। राइट। तो हमेशा जब लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन जब बनता है, सीलिंग को टकराने के लिए वेट कीजिए। राइट। अगर आप बहुत स्किलफुल है, आप जो है ये ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन दैट टू यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, अदरवाइज यू विल बर्न योर फिंगर्स। तो दैट्स हाउ यू नीड टू प्ले आउट, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट वेर एवर वेन एवर ड्यूरिंग दिस सच फॉर्मेशन। जब भी वो सीलिंग को टकराता है, कीप इट इन माइंड, यू विल हैव टू इनिशिएट योर। यहाँ पर भी देखिए, इधर इधर ये जो मुंह मिलता है, ऐसे ही मुंह अपने को कैप्चर करना पड़ता है। यहाँ पर भी जो ऐसा जब मुंह आ जाता है सीलिंग को टकराया, यू विल हैव टू इनिशिएट सच मूव अगेन। इफ यू लुक एट ओवर हियर, यहाँ पर तो सोर्स से ही मतलब गाड़ी टर्मिनस से ही निकली थी, तो इसलिए आराम से यहाँ तक तो आप पकड़ ही सकते थे। बाद में जो है ये जो नीचे गया था, बट वी कुड easily grab this particular move. That's a different thing. Again, you will have to develop that kind of a skill. See, what you need to do is, if you are really serious about making trading as your career, okay, of course, whatever the profession that you are already in, that you are focusing in that, but parallelly you are also trying to get your hands onto this kind of trading, but eventually you would like to turn over into this as a full-time professional trader, then you will have to keep observing all these things. Right. कहाँ से, यहाँ पर देखिए पूरा जोन तो जो था S1 एंड पीडीएल का जोन था, यहीं से मतलब इसके नीचे उतरा ही नहीं नीचे। उसके बाद देखिए कितना जबरदस्त मूव, जबरदस्त पैसा बनता है ऐसा मूव अगर आप कैप्चर कर पाएंगे तो। लेकिन रेयर होता है कि ये आसानी से पकड़ में आ जाएगा। मैं आई कुड ओनली कैच समवेयर फ्रॉम हियर एंड आई कुड इजीली कैच दिस, आई कुड इजीली कैच दिस। उसके बाद जो है जब यहाँ पर चले गया था, आई कुड टेक वन मोर ट्रेड ओवर हियर समवेयर। So this is how you need to play out the intraday stuff. And जहां तक कल का सवाल है, अगेन कल जो है नॉट एक, अगर गैप डाउन हो जाता है देखना पड़ेगा इन लोगों का। यही होता है कि देखिए ये अनमिटिगेटेड जोन है। ओके, ये बन रहा है आपका अनमिटिगेटेड जोन 23,000 के आसपास है। 23,000, 23,000, 23,003 मतलब 23 समझ लीजिए, नीचे पर जो है 22,943, ये पर्टिकुलर जोन बन रहा है इसका। क्या ये सेंटर पे सपोर्ट लेगा, या इधर ही टच करके पहले खुलते ही गैप डाउन खुलेगा, या फिर खुलते ऊपर जाने के बाद इस जोन से वो टकराएगा। ऑल दो थिंग्स वी हैव टू वॉच इट केयरफुली। कैसा मार्केट खुलता है, गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, ऑल दीज थिंग्स विल हैव टू वॉच आउट केयरफुली। अगर गैप अप खुल जाता है, इसके ऊपर चले जाता है कैंडल, देन वी विल हैव टू सी, ये हो जाएगा आपका फिर R1 एंड पीडीएच टकराने वाली जोन। यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा बनाता है इस पर्टिकुलर जोन में, आपको वो चीज ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक इवनिंग स्टार बनता है तो देन इजीली यू कैन टेक अ ट्रेड टिल ओवर हियर। अगेन इस लोकेशन पर कोई इवनिंग स्टार बन जाता है, देन अगेन यू कैन टेक अ ट्रेड ओवर हियर। अगर खुलते ही नीचे यहीं पर आ जाता है डायरेक्ट गैप डाउन होकर, और यहाँ से जो है मॉर्निंग स्टार बनाता है, देन यू कैन टेक अ ट्रेड। दिस इज अवर पीडीएल। So PDL and this particular zone, it might easily go and touch the PDL. So that way you should play out the intraday. Hmm.
ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अच्छा सा अगर आप समझ लिए ना, आप कंसिस्टेंटली पैसा बना पाओगे। यहाँ वहां कहीं पर भी विथआउट अ प्रॉपर लॉजिक अगर आप एंट्री ले लोगे, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दैट्स हाउ दैट्स नॉट द वे ट्रेडिंग कैन बी डन। Okay, so keep this in mind. This will be very, very helpful. And if possible, maybe I would like to take a class on this. मैं ग्रुप में मैसेज भी डालूंगा। कल भी एक हमने क्लास किया था, and that was quite useful for people. So this is as far as Nifty is concerned. And अगर बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी is over here, and let us see what the bank nifty has done. बैंक निफ्टी S1 के नीचे, पीडीएल के नीचे चले गया है, but this is comparatively better than Nifty nevertheless, क्योंकि ऑलमोस्ट सीपीआर तक भी चले गया था, टच नहीं किया दो, और पीडीएल को भी इसने, आई थिंक इट ओनली टुक रेजिस्टेंस फ्रॉम द पीडीएल, राइट। यहाँ पर तो पीडीएल को भी उसने टच नहीं किया और नीचे आना शुरू हो गया। यहाँ पर भी देखिए इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो गया है। सो कल के दिन इसका अगर हम ईयरली वाला लगाएंगे तो देखते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। Let us see yearly, and let us go for daily time frame. अभी भी ये सीपीआर के अंदर ही क्लोज हो गया है। लकीली इट हैज नॉट गॉन बिलो, बट इट मे नॉट बी वेरी फार फॉर इट टू गेट डाउन फ्रॉम हियर, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी S1 के नीचे भी गया हुआ था, यहाँ पर सीपीआर के नीचे भी गया हुआ है, एंड ये हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन, सॉरी लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये डबल बॉटम बनाएगा क्या? बनाता है तो बहुत ही अच्छा है, निफ्टी को भी सपोर्ट मिल जाएगा, एंड निफ्टी विल आल्सो गो अलोंग विद दिस। तो ऑल दोस थिंग्स विल हैव टू वॉच केयरफुली। अगर ये डबल बॉटम ऑलरेडी इसी को बनाया हुआ, थोड़ा सा अगर आरएसआई लगा देते हैं तो पता चलेगा कि RSI, let us see what RSI would do over here. My goodness, RSI looks quite promising. Quite promising. Why? Because though it is a double bottom over here, this bottom and this bottom are same over here, you will see a divergence in RSI. So this is a good indication. But price is, whatever that price does is ultimate. We'll have to really wait and watch carefully. यहाँ पर तो डाइवर्जेंस दिख रहा है भाई, क्लियर डाइवर्जेंस है। ये नीचे है और ये ऊपर बैठा हुआ है। पहले ही दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम लोकेशन पर है, बट फिर भी नीचे तो it has gained strength compared to what it was over here. So let us see what it does. If it takes really a good double bottom over here, and this is just a high wash, and from here it might go upside. Excellent. It will also pull Nifty along with that. सिर्फ और सिर्फ वो नीचे आने का प्रोग्राम क्या हो जाएगा, फिर वो अनमिटिगेटेड ब्लॉक जो था 23,000 पर, खाली उसको टेस्ट करने के लिए आगे जैसा हो जाएगा निफ्टी में, इफ बैंक निफ्टी रियली पुल्स निफ्टी अप। So fingers crossed and hope for the best. So same कॉन्सेप्ट बैंक निफ्टी में भी आपको अप्लाई होगा, जो मैं आपको निफ्टी में इंट्राडे में कैसा ट्रेड करना है जिसके बारे में मैंने बताया था। जब लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है, अलाउ इट टू गो एंड हिट अ सीलिंग। 3 ceilings आर देयर। अगर सीपीआर के ऊपर ऑलरेडी खुल गया है, देन R1 एंड पीडीएच वुड बी द इमीडिएट सीलिंग। अगर सीपीआर के नीचे खुला हुआ है तो सीपीआर का एंटायर बैंड वुड बी द सीलिंग, राइट। S2 S2 के ऊपर थोड़ा सा खुल गया है तो देन S1 एंड PDL, दैट जोन वुड एक्ट एज अ सीलिंग। अगर वो पार करके फिर ऊपर चले जाता है, देन इट विल गो एंड हिट द सीपीआर, राइट। सो विल एट एवरी सीलिंग जो जोन बनता है, उस जोन में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उस प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको इंट्राडे में ट्रेड लेना पड़ेगा।
इतनी ही चीज पे अगर आप मास्टरी हासिल करोगे और यहाँ वहां ट्रेड लेना बंद कर दोगे, यू विल सी हाउ योर ट्रेडिंग विल गेट इम्प्रूव, इट विल रियली गो टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो कल देखते हैं, कल मार्केट क्या करेगा, लाइव मार्केट, तो उसके हिसाब से कल तो एक्सपायरी भी है, देन विल सी। अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक कीजिए ना, और कमेंट्स में अच्छा सा लिखिएगा। ठीक है, चलो, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय।